अब देखिए, पिछली बार याद होगा आपको, अमित शाह जब पहुंचे थे एक दलित के घर खाना खाया था, तब ममता बनर्जी ने निशाना साधा था। तो जवाब में अमित शाह ने कहा था इस बार मुस्कुराने की बारी मेरी है, 200 से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे और बंगाल में सत्ता पर काबिज होंगे। ये दावा अमित शाह ने किया था। मेरे साथ अमित कुमार, मेरे सहयोगी, इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। अमित, जैसा मैंने कहा, हर एक पड़ाव का एक खास मकसद होता है, उसके जरिए एक संदेश होता है। तो पहले सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचे, खुदीराम बोस के घर भी गए, उनका माल्यार्पण भी किया, फिर सिद्धेश्वरी मंदिर, फिर महामाया मंदिर, उसके बाद एक किसान के घर भोजन, फिर किसान सम्मेलन। तमाम चीजों का क्या संदेश आज मिल रहा है बंगाल की जनता को अमित शाह के इस दौरे से? देखिए, सबसे पहली बात की बीजेपी जब बंगाल में शुरुआत की तो जय श्री राम के नारे के साथ शुरुआत की, लेकिन बंगाल में जो अगर आप देखें तो जय श्री राम के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा अटैच नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा होती है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से जब भी अमित शाह यहाँ पर आए तो वो उन्होंने हम हर बार, या फिर जेपी नड्डा आए तो वो लोग भी हमेशा कोशिश की है कि उन लोगों ने माँ दुर्गा के मंदिर गए या फिर दक्षिणेश्वर मंदिर अमित शाह गए थे, कभी यहाँ पर काली माँ के पास गए। और ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत मान्यता है इस मंदिर का, सभी धर्म के लोग इनको मानते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिद्धि तो है ही कि उनकी जो बातें हैं, जो मन्नत है वो पूरी होती ही है। लेकिन साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस पूरे इलाके में इसकी अपनी एक संदेश जाएगा कि कैसे जो यहाँ पर मंदिर आकर उन्होंने माँ काली का दर्शन किया, पूजा किया, क्योंकि माँ काली को बहुत ज्यादा मानते हैं बंगाल में। दूसरी बात, जो किसान की बात है, जो किसान है घर में, क्योंकि एक तरह आप देखिए पूरा आंदोलन जो है वो किसान को लेकर पूरा देश, स्पेशली दिल्ली में जो पंजाब हरियाणा के जो किसान है वो आंदोलित है। ऐसे में किसान के घर बैठकर वो एक संदेश देना चाहेंगे कि किसान को लेकर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार किसान की नहीं सुनती, वो नहीं, हम किसान के साथ हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री या तमाम मंत्री इस तरफ जा रहे हैं। खुदीराम बोस स्वतंत्रता सेनानी और उनकी एक अपनी पहचान है, और इसीलिए जब गृह मंत्री यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देकर आए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से कहना चाहूंगा कि ये ना समझे कि खुदीराम बोस सिर्फ बंगाल के थे। खुदीराम बोस सिर्फ मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है। अमित, आपको महामाया मंदिर पहुंच गए हैं अमित शाह। ये तस्वीरें इस वक्त सीधी सामने आ रही हैं, वो दिखा दें अपने दर्शकों को। पहले देखिए, बंगाल के केंद्र बिंदु कौन बन गए हैं? शुभेंदु अधिकारी। सबसे बड़ी बात जिस पर निगाह रहने वाली है कि आज जो झटका ममता बनर्जी, क्योंकि झटका तो तय है शुभेंदु अधिकारी के रूप में, लेकिन ये झटका कितना बड़ा होगा देखना ये बाकी है। क्योंकि अंदर खाने जो खबर आ रही है वो ये कि न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बल्कि उनके साथ ऐसे तमाम समर्थक विधायक हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, हाथ में कमल थाम सकते हैं। तो क्या होने वाला है आज? ममता बनर्जी की यकीनन धड़कनें बढ़ी होंगी, क्योंकि ये एक चोट की तरह होगा। और बहुत जल्द बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में चुनाव आयोग अपनी तैयारियां भी कर रहा है अमली जामा पहनाने के लिए। इन तैयारियों को शुरुआत हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है, और अलग अलग पड़ावों पर अमित शाह इतने 2 दिनों के ये जो बंगाल दौरा है इसमें पहुंच रहे हैं। सिद्धेश्वरी मंदिर में जब पूजा अर्चना की उसकी तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूं आपको। यहां महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद एक किसान के घर, पहले दलित के घर भोजन किया था पिछली बार जब पहुंचे थे, आज किसान के घर। क्योंकि इस पॉलिटिक्स को समझने के लिए आइए सीधा रुक करती हूं। मनोज पांडे बीच बीच में तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे एक और सहयोगी मेदिनीपुर से हैं, किसान के घर के बाहर से। और मनोज, ये जो भोजन पॉलिटिक्स है, जरा ये समझाइए, ये भोजन पॉलिटिक्स, इसका स्वाद भोजन का ये कितना असरदार होता है? आखिर क्या कारण होता है कि पार्टियां इन्हें अपने एजेंडे में शामिल करती हैं? और ये किसान जो है ये कौन है, क्या कार्यकर्ता हैं, कैसे उनका चुनाव हुआ? जी, जाहिर सी बात हम इस तरह मौजूद है। बालू है, एक किसान का परिवार है। लगातार आप देखें कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, टीएमसी पार्टी की तरफ से मतलब बाहर के लोगों को जो शब्दों से संबोधन किया जा रहा है, और देखें कि जिस तरह से दिल्ली में वहां पे किसान आंदोलन चल रहा है, और एक तरह से एक तीर से बीजेपी पार्टी की तरफ से अमित शाह गृह मंत्री है निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए एक सीधा सा परिवार हम दिखाएंगे यहाँ पे। ये सनातन सिंह का परिवार है। लगातार कहें कि जिस तरह से ये छोटे से 3 से 3.5 बीघा इनके पास
मात्र जमीन है उसी में खेती करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो किसान का मकसद यहाँ पे कहे कि बंगाल की जो राजनीति है कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने के एक सबसे बड़ा बीजेपी पार्टी की तरफ से माध्यम है। साफ तौर पे देखें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से लगातार इस बात का विरोध होता है कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अशांति फैलाते हैं और उर्दगई करते हैं। तो अमित शाह जिस बार लगातार देखें कि पश्चिम बंगाल के कल्चर है कि आप किसी के घर जाएंगे, खाना खाएंगे, तो जाहिर सी बात है उस गांव के, उस लोकेशन के, उस माहौल को आप समझेंगे। तो इस तरह से कहें कि इस जो पूरा मेदिनीपुर का इलाका है, जो जिस तरह से जाहिर सी बात है कि लगातार मेदिनीपुर में जब पहुंचेंगे यहाँ पे तो एक तरह से माहौल पूरा बदल जाएगा। और आज कुछ दिन पहले देखे कि यहाँ जो पूरा का पूरा टीएमसी में हो रखा था, शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से थे लगातार, और आपको बता दें कि जिस तरह से देखिए इधर हम दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। कुछ ही समय में अमित शाह मंदिर, जो महामाया मंदिर है, वहां से यहाँ किसान के घर पहुंचने वाले हैं। जाहिर सी बात है देखिए पूरे चप्पे चप्पे में पुलिस की निगरानी यहाँ पे लगाया गया है। किस तरह से देखे कि जिस तरह से उस बार लगातार जेपी नड्डा का जब काफिला आया था, उन पे हमला किया गया था, उस सब सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए इस बार कहीं किसी तरह की चूक नहीं हो। लगातार देखिए यहाँ पे पूरी चौकसी यहाँ पे बरता गया है और कुछ ही समय में अमित शाह जो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि किसान जो होता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए बंगाल की राजनीति के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि आप देखें कि जनता ही जो बंगाल की है कहीं ना कहीं उनके मनोबल को, उनको जानने के लिए उनके करीब जानना पड़ता है। उस चीज को अमित शाह बड़ी भाप चुके हैं कि बंगाल में सबसे बड़ा जो एक तकबा है कहे कि जो कृषि है, जो किसान से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो सिंगूर और नंदीग्राम का जो आंदोलन था कहीं ना कहीं किसानों से ही जुड़ा था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी आंदोलन को उठाकर पश्चिम बंगाल के सत्ता तक पहुंची थी। जाहिर सी बात है यहाँ पे लगातार इस समय अमित शाह का जितनी बार दौरा होता है, जाहिर सी बात है दलित के परिवार हो या इस बार किसान का घर है, तो इस बार सबसे महत्व होता है पश्चिम बंगाल के राजनीति में किसान किस तरह से है, उनके परिवार में क्या चल रहा है, किस तरह का चल रहा है। और देखिए जाहिर सी बात है, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछली बार ये भी कहा था कि जो खाना था कहीं ना कहीं बाहर से 5 स्टार होटल से लाया गया था, किया गया था, लेकिन बकायदा इस बार उस तरह का फिर उन्होंने अपने बातों को वापस लिया था। लेकिन जिस तरह से देखिए हम लगातार देख रहे हैं, एक छोटी जानकारी दीजिए, सवाल मन में आता है इसलिए मनोज मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, उसके बाद मनाली का रुख करेंगे। मनोज ये बताइए, क्या शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के मुख्य चेहरे और वो किसानों से जुड़ा आंदोलन इसलिए भी आज किसान के घर भोजन करने के लिए पहुंचेंगे अमित शाह, ये भी एक कारण हो सकता है? जाहिर सी बात है देखिए जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो नंदीग्राम का आंदोलन था किसानों से जुड़ा हुआ था और सत्ता में कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था, और वही इतिहास इस बार शुभेंदु अधिकारी यदि जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है वहां का नंदीग्राम का आंदोलन आप ले सकते हैं। और इस बार अमित शाह का किसान के घर खाना खाना एक बहुत बड़ा अहम माने रखता है, क्योंकि देखिए मेदिनीपुर का इतिहास रहा है और इसी के माटी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी पार्टी में आते हैं तो यहाँ का जो पूरा का पूरा जो माहौल है कहीं ना कहीं बदलेगा। और जाहिर सी बात है कि यहाँ करीबन जो शुभेंदु अधिकारी जो है 50 से 60 सीटों पे यहाँ पे मातम रखते हैं, अपने औहदा रखते हैं उनको जिताने के लिए। तो एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीएमसी पार्टी का जो नंदीग्राम का आंदोलन था और ये शांति आंदोलन जिस तरह से दिखाएंगे, देखिए लगातार अब यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ समय में अमित शाह रोकते हुए आपको ये देखिए, आप पूजा के लिए ठीक द्वार पर पहुंचे हुए अमित शाह दिखाई पड़ रहे हैं। महामाया मंदिर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए अहम पड़ाव जो कि अमित शाह के मिशन बंगाल के पहले दिन दौरे पर नजर आ रहे हैं और हर एक जगह जहां पहुंच रहे हैं वहां से खास संदेश जाहिर तौर पर बीजेपी देना चाहती है अपने समर्थकों के बीच। बंगाल की जो चुनावी लड़ाई है वो आंधी का रूप ले चुकी है। 2021 में चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अब बिसात है वो पूरी तरीके से बिछ चुकी है। आखिरकार जीत किसकी होगी, सबसे बड़ी बात यही। लेकिन अब अंदर की तस्वीरें देखिए, महामाया मंदिर के भीतर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मनाली दत्ता मुर्शिदाबाद से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, किंगसुख दत्ता कूच बिहार से। मनाली, क्योंकि जहां जहां अमित शाह पहुंच रहे हैं अब हर एक जगह से खास संदेश देने की कोशिश अपने समर्थकों के बीच वो कर रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जैसे या फिर उनके साथ तमाम विधायक भी शामिल हो सकते हैं, ये जानकारियां आ रही हैं। सांगठनिक स्तर पर देखें, संगठन पर चाहे मुर्शिदाबाद की बात कर लें, किंगसुख से आगे यही सवाल होगा कूच बिहार के लिए भी, क्या असर देखने को मिल रहा है मुर्शिदाबाद में? यहाँ का जो बीजेपी का संगठन है वो लोग का कहना है कि अमित शाह और शीर्ष नेतृत्व से जीतते सारा है, जैसे
ऐसे प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो लोग बहुत खुश है। और 2 दिवसीय का जो दौरा है अमित शाह का, उसको लेकर वो लोग बहुत ही खुश है और बहुत उत्साह पा रहे हैं। उन लोग का कहना है कि अगर ऐसा होते रहे तो अगले चुनाव में 2021 में जो वो लोग आएंगे, बीजेपी का शासन आएंगे, ये इसको लेकर वो लोग बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड है। उन लोग का कहना है कि टीएमसी से जो विधायक या नेतृत्व जो आ रहे हैं, हम लोग को बीजेपी में योगदान कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि तृणमूल के जितने सारे आ रहे हैं, अन्य लोग आ रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं कि वो लोग आए इसलिए हम लोग जीतेंगे। बीजेपी जीत रहा तृणमूल से लेकर विभिन्न दल से, विभिन्न पार्टी से वो इसमें योगदान कर रहे हैं और इसको लेकर लोग बहुत उत्साह है। और हम सबको पता है कि अमित शाह 2 दिवसीय दौरा कर बंगाल में, और इसके उन लोगों का कहना है कि बहुत ही प्रयास मिल रहा है उन लोगों को। वो लोग खुश है कि अगर ऐसा ही होता रहे तो चुनाव में उन लोगों को आने में कोई भी रोक नहीं सकता। बने रहिएगा मनाली मेरे साथ है। लेकिन क्योंकि ये अंदर में हर जगह पर जा के महामाया मंदिर में अमित शाह मत्था टेक रहे हैं, तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।